नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी और नई खबर के साथ। हजारों साथियों के साथ नवीन गोयल के साथ आए सुमेर सिंह तंवर। भाजपा छोड़कर आए सुमेर सिंह तंवर ने नवीन गोयल को दिया समर्थन। कद्दावर नेता सुमेर सिंह तंवर हजारों साथियों के साथ नवीन गोयल को दी मजबूती। पटौदी से थे टिकट के मजबूत दावेदार, भाजपा ने की अनदेखी। भाजपा को छोड़कर नवीन गोयल का साथ देने का किया ऐलान। करीब 35 साल तक भाजपा में सेवाएं देते रहे नेता सुमेर सिंह तंवर ने भाजपा को अलविदा करने के बाद रविवार को अपने हजारों साथियों कार्यकर्ताओं के साथ नवीन गोयल को समर्थन दिया। नवीन गोयल ने उनका स्वागत करते हुए सदा सम्मान देने की बात कही। समर्थन के लिए उनका आभार जताया। सुमेर सिंह तंवर के साथ अंकित सिंह, गौरव कालरा, राजन दत्ता। नवीन गोयल ने कहा कि सुमेर सिंह तंवर ने पार्टी को हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। वे जहां भी काम करते हैं पूरे समर्पण भाव से काम करते हैं। अपनी बात के धनी और खरे सुमेर सिंह तंवर के साथ उनके बहुत पुराने संबंध है। सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया है, इसलिए आज उनका सर्व समाज में अपना अहम स्थान है। नवीन गोयल ने कहा कि सुमेर सिंह तंवर का साथ और समर्थन मिलने से वो और मजबूत अधिक हो गए हैं। कार्यक्रम में मौजूद सर्व समाज के प्रधानों, समाज सेवियों, आरडब्ल्यू सदस्यों ने नवीन गोयल ने आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि वे सदा सर्व समाज को साथ लेकर चले रहे हैं और वो ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमें राजनीति में सेवा करनी है। सेवा में ना कभी कोई अपनी कमी आने दी है और ना ही आने देंगे। गुड़गांव का विकास करना ही उनका उद्देश्य है। उन्होंने उस कार्यक्रम के माध्यम से गुड़गांव की जनता से अपील की कि आने वाले 5 अक्टूबर को सबसे पहले मतदान करना है। ईवीएम में 12 नंबर पर कांच का गिलास का चुनाव निशान होगा। उसके सामने का बटन दबाकर सेवा और स्वच्छ राजनीति की शुरुआत हमें करनी है। सिर्फ चुनाव जीतना ही हमारा उद्देश्य ना हो, हम एक नया रिकॉर्ड गुड़गांव में बनाना है। नवीन गोयल को समर्थन देने की घोषणा करते हुए सुमेर सिंह तंवर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें वह सम्मान नहीं दिया जो देना जाया चाहिए था। अब पार्टी अपने पद से भटक गई है। वे हमेशा संगठन की सेवा करते रहे, समाज की सेवा में ऐसे ही काम करते रहेंगे। भाई नवीन गोयल का अपने सभी साथियों कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव संभालेंगे। नवीन गोयल को विजयी बनाकर हम नई राजनीति की शुरुआत करनी है। सभी बिरादरी को साथ लेकर हम चल रहे हैं। का बलिदान तो मैं कहता हूँ आप जिंदगी में उतार नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और मैं दोबारा मंच से बता रहा हूँ और मैं सुमेर सिंह भाई को तीर कमान से दे रहा हूँ कि यहाँ से जो लहर चल रही है वो पूरे दक्षिणी हरियाणा में राजेंद्र सिंह को नुकता नाबूद कर देगी और पूरी यात्रा में चलेंगे। मैं इसी शब्दों के साथ आपसे दोबारा प्रार्थना करता हूँ कि 5 तारीख को गिलास को इतना भर देना कि 8 तारीख को पता लगे कि एक ही आवाज है और एक ही नारा, और वो है नवीन गोयल और सुमेर सिंह तंवर जिंदाबाद। एक पांव पर भी चलते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो आज से 5 साल पहले 2019 में 370 धारा हटी। हमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर हमने नेहरू ग्राउंड में 370 किलो का लड्डू बनाया था और 5 किलोमीटर की मैराथन रखी थी। मुझे वो दिन याद है, इसी राजवंशी और राजमहल होटल के पास में हम दोनों भाई भाग रहे थे, रनिंग कर रहे थे। रनिंग करते करते सुरेश जी ने कहा कि नवीन गुड़गांव कर दिया, लेकिन टिकट अगली बार तो नहीं मिलेगी। लेकिन 5 साल लग गए गुड़गांव में मैदान में रुके रहना, क्योंकि गुड़गांव की हालत अच्छी नहीं है। हम भी कई सालों से काम कर रहे हैं, पार्टी की सरकार की इंतजार करते रहे। सरकार बड़ी मुश्किल से 14 में पड़ी, लेकिन जो उम्मीदें थी वो अभी पूरी नहीं हुई और हमें गुड़गांव को आगे बढ़ाना है। इसलिए आपको 5 साल लगे रहना है। मैं भाई के आदेश पर, इनके मार्गदर्शन पर, भाई हमने भी दोनों भाइयों ने पूरे आप सबने भी कई साल को इतना साथ दिया कि दिन रात बहुत मेहनत की। उस मेहनत की
बदौलत आपको पता है मैं कोई काम मेरे नहीं गिराता, लेकिन जितना भी हो सका अनवरत काम किया। और आपको बताना चाहता हूँ, हम चाहे कम मिले हो चाहे ज्यादा मिले हो, लेकिन हमारा कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता था कि बैठ के चाय ना हो या बैठ के हम गुड़गांव की स्थिति पर विचार नहीं करते हो। हमारा सुमेर भाई साहब से मैं अक्सर ये कहता था, थोड़ा जागो, थोड़ा आगे बढ़ो। ये कहते थे नवीन मैंने इतना काम कर रखा है कि मुझे कहीं चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। मेरा वो मान सम्मान मैं ठेस मानता हूँ कि किसी की ज्यादा हाजिर मारूं या कोई मिट्टी से बड़ी बातें करूं। इन्होंने, मैं चाहता था कि आपका मेयर का मन है तो मेयर के लिए आ जाओ, इन्होंने कहा कि हम पटौती से तैयारी करेंगे। और भाई अगर इनको पटौती से टिकट मिलती तो हम भी वहाँ पूरी मदद करते, पूरा जोर लगाते। लेकिन अगर मैं विधानसभा पहुंच गया तो सुमेर भाई पहुंच गया। और आज मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के माता शीतला को चरणों में नमन करते हुए, जो सुमेर भाई साहब जी जो बहुत एक वरिष्ठ पाया गुरुग्राम भाजपा की कुर्सी का, मैं मानता हूं कि आज उन्होंने मुझे आशीर्वाद साथियों के सही, और साथी भी वो जो तपे हुए हैं, साथी भी वो जो आंधी तूफान बारिशों से ओलों से निकल के अपने मान सम्मान को हमेशा जिन्होंने जिंदा रखा है, जो सिर्फ काम करना जानते हैं। तो मैं एक बात दावे से कह रहा हूँ कि मेरा दिल से आभार। और हम मिलकर के अपने गुड़गांव को विकसित करेंगे, हम मिलकर के महिलाओं का सम्मान बढ़ाएंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। गुड़गांव में जितने 20 साल में काम नहीं हुए उतने काम अगले 5 साल में हम अब ज्यादा बोलने का या कहने की जरूरत नहीं है। सुमेर भाई साहब ने कुछ अपनी बातें कह दी, सुमेर भाई साहब अपनी बात वैसे ही बन गई। गुस्सा शांत कर लो और अपना हाथ जोड़ते सब आगे और भगवान का नाम लेकर के जब हम जीतेंगे 8 तारीख को तो सबको जवाब अपने आप मिल जाएगा। हम किसी के प्रति कई बार 100 बोलने वालों को एक मौन आदमी हरा देता है। आपका गुस्सा जायज है। सुमेर भाई साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी, पंचायत में भी करी, एक मीटिंग थी, आपने यहाँ भी मीटिंग की कि मेरा मैसेज पहुंचा देना। मैंने सुमेर भाई साहब से मुलाकात की, मैंने कहा भाई साहब आपने फैसला तो लिया है, क्या आपको नींद आई नहीं आई? इन्होंने कहा कि मेरा बहुत दुखी मन है कि जिस पार्टी में 37 साल मैंने खून पसीने से पार्टी को किया, मैं तो नींद तो नहीं आई, लेकिन नवीन अपने को अब जो पार्टी के अंदर दिक्कतें आ गई हैं उससे मेरा भी आत्मा मर गई है। और आप जैसे भाई को भी टिकट नहीं मिली, मेरे को भी नहीं मिली, वो कोई दुख नहीं था। लेकिन किसी योग्य आदमी को अगर जो गुड़गांव को अच्छा कर सकता, जो बाहुबली ना होता, जो गुड़गांव की हर गली कूचे में 5 साल से काम कर रहा होता, तो अगर उसको भी मिल जाती तो भी कोई बात नहीं थी। और कहना चाहता हूँ उस कैंडिडेट के लिए जो कल सूरज कुटी हमारे साथी है, इनके ऑफिस में जाकर के उनके आदमी ने बदमाशी करी, एक ऑन रिकॉर्ड आप दोनों आ जाओ करण भाई हो, इनके साथ बदमाशी करी। एक हमारा साथी आदमले का प्रधान है सोसाइटी में, ऑन रिकॉर्ड कैंडिडेट के भाई ने वहाँ पर बदतमीजी करी, वोट पाड़े। ऐसा आदमी गुड़गांव को नहीं चाहिए। आपको कहना चाहता हूँ अब मैं कहना चाहता हूँ कि बादशाहपुर ने दिया नकार, बादशाहपुर ने दिया नकार, एक नहीं 2 बार तो गुरुग्राम कांग्रेस सभी का आज आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर बात आए तो टकराना जरूरी है। जो आप जीता है तो जीता दिखना जरूरी है। सारे साथी जोरदार तालियों से सारे साथी जोरदार तालियों से तालियां लगनी भाई के लिए, जोरदार तालियों से। भाई नवीन गोयल, भाई नवीन गोयल, सुरेश सिंह तंवर, भाई सुरेश सिंह तंवर,
शाहरुख टिंकू। टिंकू जी, आप अपने नवीन जी को समर्थन दे रखा है और नवीन जी के साथ काफी दिन से घूम रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा माहौल एक तरफा है, बीच हमारा माहौल एक तरफा है। हमारी पूरी जाटव समाज भाई नवीन जी के साथ है, क्योंकि मैं वहाँ से उप प्रधान जी भी हूँ और हमारा गुड़गांव गांव से भी भाई नवीन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और फिरोज गांधी टू से भी, और जो हमने खुद अपने पर्सनल काम किए पब्लिक का, तो उसका भी भाई नवीन को पूरा बेनिफिट मिलेगा। अभी तक आपने कहा था डोर टू डोर, क्या कहाँ करना चाह रहे हैं? मैंने कन्हई में भी किया है, सेक्टर 7 में भी, गांधी टू में भी, सूर्य बिहार में भी, बहुत कुछ जगह किया है। कैसा माहौल है? जनता किसको चाह रही है? जनता मतलब हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है और बोल रही है नवीन का एक तरफा इलेक्शन है। तो क्या इस बार नवीन भाई की सरकार बननी चाहिए? बिल्कुल सरकार 100% बन रही है और अच्छे भारी बहुमत से भाई विजयी होंगे। ऐसा कौन सा विश्वास दिलाया आपको जो नवीन जी के लिए आप काम कर रहे हो कि क्या जनता के लिए काम करेंगे? अभी तक देखो 5 साल से भाई साहब ने काम ही किया, वो तो बिना कलम की ताकत के भाई साहब 5 साल से देखो, किसी की सीवर की समस्या हो, किसी की बिजली की हो, पानी की हो, भाई तो निस्वार्थ सेवा 5 साल से जो बंदा जो कैंडिडेट 5 साल से काम कर रहा है निस्वार्थ, तो बनने के बाद तो करेंगे ना जब कलम की ताकत आएगी भाई के पास। तो अभी जो नवीन जी ने 2-3 दिन पहले कॉन्फ्रेंस की थी कि उनके साथ जो उनके लेडीज जो भी किया है, घेरा भी गया है, उसमें क्या कहना चाहोगे? ये तो देखो बिल्कुल गलत है। अब बीजेपी वालों को पोपलाहट हो रही है कि भाई हम हार रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भाई का काम ऐसा है, भाई ने जो काम किया उसके आधार पर भाई वोट मांग रहे हैं। और ये सबको पता है कि भाई इस टाइम भाई की टक्कर में कोई नहीं है। पहले कैसा होता है रिजाइन लेटर को लेकर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस? पहले मैंने इस्तीफा दिया था भारतीय जनता पार्टी में, जो अनियमितताएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र नाम की चीज़ खत्म हो गई, क्योंकि 37 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है, प्रदेश स्तर का मैं नेता रहा हूँ, मैं प्रदेश अनुसूचित मोर्चे का महामंत्री रहा हूँ। तो मैंने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से और विशेष रूप से दक्षिण हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज़ खत्म हो गई है और वहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह और इंसाफ पंच के लोगों का कब्जा हो गया। इन बातों को लेकर के मैंने इस्तीफा माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को दिया था। आज मैं अपने हजारों समर्थकों के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो पदाधिकारी था, जो टिकट मांग रहा था, उसके साथ भी अन्याय हुआ। जैसे मैं पटौदी से टिकट मांग रहा था, मेरे साथ अन्याय हुआ, तो ये दोनों ताकतें, पटौदी और गुड़गांव की ताकतें एक हो गई हैं। और हम सभी लोगों ने विचार बनाया कि हम गुड़गांव से नवीन गोयल को अपना जो है समर्थन दें। तो आज भारी तादाद के अंदर ये सभी वो लोग हैं जो बूथों में बैठते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो बूथों के जो कार्यकर्ता है, आज अपना समर्थन भाई नवीन गोयल को देंगे। बात करें, एक तरफ आपने समर्थन दे दिया है, अभी थोड़ी देर बाद सीएम पहुंचा ने भी गलती दे दिया बीजेपी से, वो भी नवीन को समर्थन दे के लगातार बीजेपी से लगातार लोग खड़ी जो छूटने की बात कर रहे हैं, लगातार छोड़ के जा रहे हैं, नाराजगी जरूर उसको लगती है। देखिए, गुड़गांव 50,000 का शहर था जब मैंने काम करना शुरू किया, और सेक्टर 4-7 के चौक से लेकर के अभी सोना चौक पे शहर खत्म हो जाता था, तब से मैंने यहाँ काम करना शुरू किया है। मुझे 4 दशक हो गए। तो अब गुड़गांव के अंदर जो मेरी पहचान थी वो यही थी कि सुमेर सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी सुमेर सिंह तंवर। तो निश्चित रूप से अब जब मैंने इस्तीफा दिया है, तो जो लोग बाद में लोग जुड़े हैं, जिनको पार्टी में 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, 15 साल हो गए, जिन लोगों ने हमें देख करके पार्टी ज्वाइन की थी, आज हम दुखी मन से, हम कोई खुशी मन से नहीं, हम दुखी मन से, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र नाम की जो चीज खत्म हो गई है, इनसे दुखी होकर के हमने जो इस्तीफा दिया है, तो लोग मेरे से ये प्रभावित होकर के वो देख रहे हैं कि जो सुमेर सिंह तंवर का पार्टी सम्मान नहीं कर सकती, तो हमारा कहाँ सम्मान होगा। तो आप निश्चित रूप से देखना, जब तक चुनाव होंगे, चुनाव के दौरान अभी तो ये इस्तीफों का दौर शुरू है, भारतीय जनता पार्टी जड़ से खत्म हो जाएगी गुड़गांव के अंदर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगातार जिस प्रकार इलेक्शन का नजदीक चल रहा है, कहीं ना कहीं गुड़गांव विधानसभा में गुंडागर्दी नजदीक आती जा रही है। जो नवीन गोयल ने परसों वीडियो वायरल की, उस पर देखिए, हम लोग बड़े अनुशासित लोग हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी और संघ से यही सीखा है कि आपको अनुशासन में रह करके अपनी बात को रखना चाहिए। वो भी गुड़गांव विधानसभा भाजपा कार्यकर्ता है। मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो नहीं हो सकता। कहने को वो कहे कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी लड़ाई झगड़े के अंदर विश्वास नहीं करता, वो काम करने में विश्वास करता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो आपको दिखाई दे रही है, वो नवीन के साथ है, इसलिए वो बौखला करके
कोई भी व्यक्ति, कोई जो अपना जो चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीदवार, वो बुखला करके वो इस प्रकार की हरकत कर रहा है, उसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए। हम लोग सब भारी तादाद के अंदर नवीन को जो है वोट दे करके उनको सफल बनाएंगे। क्या लगता है नवीन जिस प्रकार का समर्थन नवीन को मिल रहा है, जीत पाएगा समर्थन? 100%, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़वाता है, कार्यकर्ता ही चुनाव जितवाता है। जब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नवीन के साथ है तो 100% नवीन जो है भारी मतों से चुनाव तो लड़ेगा। आप कह रहे हो बीजेपी से नवीन कार्यकर्ता काम करते, नवीन की नाराजगी अभी बीजेपी से है कि टिकट ना मिलने का? नहीं, नाराजगी स्वाभाविक है। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी में काम करेगा, तन से, मन से, धन से 24 घंटे पार्टी को समर्पित रहेगा, उसका अनदेखी की जाएगी तो निश्चित रूप से जो है उसका परिणाम तो पार्टी को भुगतना पड़ेगा।